142 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी रांची में भी इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। रांची के जिला स्कूल मैदान में निकला आक्रोश मार्च राजभवन तक पहुंचा। आक्रोश मार्च में कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी और वामदल सहित सभी घटक दल के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जेएमएम से विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी प्रदर्शन में शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सदन में नहीं बोलने देंगे तो हम सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। नेताओं ने कहा कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, एक सेकंड। तो राजधानी रांची की तस्वीर सामने आई, जहां पर दिल्ली के जंतर मंत्र के साथ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन, और ये रांची की तस्वीरें सामने आई है। जिला स्कूल से निकलकर राजभवन तक ये मार्च पहुंचा, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। 142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये आक्रोश मार्च, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता रांची से लाइव जुड़ चुके हैं संदीप हमारे साथ। संदीप, इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला, राजधानी रांची समेत पटना में भी और दिल्ली के जंतर मंतर में भी। राजधानी रांची की बात की जाए तो रांची में प्रदर्शन के दौरान कौन कौन नेता शामिल हुए इंडिया गठबंधन में, और क्या कुछ माहौल रहा प्रदर्शन को लेकर? यदि आज इस कार्यक्रम को देखा जाए तो पूरे देश में आज इस विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम इंडिया गठबंधन की ओर से किया गया। हालांकि राजधानी रांची की यदि बात करें तो जिला स्कूल से राजभवन तक लोग पैदल ही मार्च करते हुए पहुंचे थे और इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग थे, पार्टियां, वो शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, राजद, जेडीयू और अन्य जो वाम पार्टियां हैं वो सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और कहीं ना कहीं 142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ पूरे देश भर में आज विरोध मार्च किया गया है और इसी के तहत राजधानी रांची में भी आज राजभवन तक मार्च निकाला गया और इसमें सभी घटक दल के लोग शामिल हुए थे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं या फिर कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री जो थे बादल पत्रलेख सहित कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे साथ मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, उनसे बात करते हैं। आज इंडिया घटक दल के जो प्रदर्शन था, क्या कहेंगे? आज पूरे देश भर में यह आंदोलन आज चल रहा है। देश भर में आंदोलन चल रहा है। देश के लोग जिन्होंने विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों को चुना था, वो सदन से उनको स्पीकर, उपराष्ट्रपति, सभापति निकाल दिए। ठीक है, बाधा पहुंचा रहे हैं, बाधा पहले भी पहुंचाते हैं मेंबरान, तो उनको 1, 2, 3 जो उनके लीडर टाइप के होते हैं उनको निकाला जाता है। ठीक है, बाकी लोग शांत रहते हैं, हाउस चलता रहता दूसरे दिन से। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लगता है कि सब सदस्यों को, विपक्ष के जितने भी सदस्य थे, राज्यसभा के हों, लोकसभा को निकाल दिया गया। ऐसे कैसे चलेगा? ये तो संसदीय प्रणाली का एक भाग है कि लोग जाते हैं वहाँ पर चुन करके, वहाँ डिबेट करते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, देश की समस्याओं को उठाते हैं और सरकार को सुनती है। सरकार सुनती है, उस पर कार्रवाई भी करती है। तो ये इस तरह का हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इस बार हुआ है। इसलिए आक्रोश लोगों के बीच में, पार्टियों के बीच में और पार्टी के फॉलोअर जितने हैं उनके बीच में, इसलिए हम लोग निकाले। ठीक, चले। तो कह सकते हैं देशव्यापी आंदोलन के तहत राजधानी रांची में भी आज जिला स्कूल परिसर से जो लोग थे वे पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे थे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इस नीति के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। और इसी आंदोलन के तहत आज राजभवन के समक्ष भी जो इंडिया गठबंधन के जितने साथी थे
वे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और इस लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं होगी। आगे 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें मोदी सरकार को देश भर से उखाड़ के फेंकना है। जी बिल्कुल। और झारखंड में जेएमएम की तरफ से बड़े नेताओं की मौजूदगी इस बात का कहीं न कहीं गवाह कि इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूती के साथ इस पूरे प्रदर्शन में है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण को लेकर जो मुद्दा है और कितना भुनाने की कोशिश होती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए संदीप, शुक्रिया आपका।